सबको सब आप सब मुझे जो शुभकामना दे रहे हैं उसके लिए सबको बहुत 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 धन्यवाद। और खास बात तो आज ये थी, आज आज बहुत खास बात ये थी कि हमारे ही ग्रुप के मेरी ही फ्रेंड जो ग्रुप में अपने ये ध्यान के ग्रुप में रोज आते हैं, दोनों कपल है, हस्बैंड वाइफ। आज सुबह उनका फोन आया और मुझे बोला, बर्थडे गर्ल क्या कर रही हो, 5 मिनट में रेडी हो जाओ और नीचे उतरो, मंदिर जाएंगे, पूजा करेंगे। और मैं उनके साथ महावीर धाम, शीरशाड़, विरार तक जाकर आई। आज 2 मंदिर गए, पूजा पाठ किया, सब सब इतना बढ़िया मेरा आज दिन गया है कि पूछो नहीं, इतना अच्छा दिन गया। और ऊपर से सच बात यह है कि आज ही मैंने वन में से मैं बाहर निकली। जो वन प्रवेश होता है ना, 51 से हम वन प्रवेश करते हैं, 58 खत्म हुए मैं वन में से बाहर निकली। और वन प्रवेश से बाहर निकलने के दिन ही इतना 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 बढ़िया अनुभव हुआ है। आज परमात्मा मिले, पूजा मिली, दोस्त भी कल्याण मित्र जैसे मिले, बहुत 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 खुशी हुई, है ना। खुश रहो। हाँ, थैंक यू वेरी मच। मुझे खुश आप सभी रख रहे हो, तो आप सब अगर आसपास नहीं होंगे तो मैं खुश नहीं रह पाऊंगी। ठीक है, हम सब साथ साथ ही रहेंगे और खुश रहेंगे, बहुत खुश रहेंगे। चलो अभी हम शुरू करते हैं। लास्ट का जो सेशन था ध्यान का, कुछ अभी मैं कुछ उसी विषय को ही हम थोड़ा सा और ज्यादा खोलना चाहेंगे, क्योंकि जो जो सब्जेक्ट के ऊपर हम ध्यान करते हैं वो सब्जेक्ट इतना गहन है कि उसकी असर इतनी रैपिडली होगी, इतनी फास्ट उसकी असर बढ़ेगी कि हम समझ भी नहीं पाएंगे कि हमारे अंदर क्या क्या बदलाव आए हैं। और ये बदलाव आने के बाद हमें किस दिशा की तरफ जाना चाहिए। आज हम फिर से रावण को याद करेंगे। आज हम फिर से रावण को याद करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब उसके अंदर शक्तियां जाग गई, वो भी ऐसे भव में जागी जिस भव में वो प्रति वासुदेव निकाचित नाम कर्म लेकर जन्मा था। आज हम ये सब्जेक्ट इसीलिए याद कर रहे हैं, उसको याद कर रहे हैं क्योंकि हमें ये जो कर्म की व्यवस्था है और कर्म की व्यवस्था की वजह से व्यक्ति कहाँ तक परेशान हो सकता है, कितनी परेशानी झेल सकता है, उसको हमें जरूर समझना है। आज हम इस बात को जरूर समझेंगे। ये अध्यात्म की तरफ जाना और अपनी शक्तियों को, खोली हुई शक्तियों के साथ संसार का भोग और आत्मदर्शन, संसार का भोग और आत्मदर्शन दोनों में पैर रखना बहुत मुश्किल होता है। अगर कोई कर्म का ऐसा उदय हो तो वो आपको कहाँ तक परेशान करता है, आज हम उसको ही जानेंगे। उसके बाद वही ध्यान करेंगे जो हम अभी 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 नया नया हमने शुरू किया है। तो बोलना समय कम रहेगा, ध्यान का समय ज्यादा रहेगा। ठीक है, अगर 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 मेरे बोलने में कुछ ज्यादा समय चले जाए ना, 6:45 बज जाए, ऐसे ही मुझे आप रोक लेना, अगर मैं बोलने में चली जाऊं, मेरा ध्यान न गया तो। हम ये चीज समझना चाहेंगे कि आत्मा की शक्तियां क्या है। हम आज इसी चीज पे फोकस करेंगे कि कौन सी शक्तियां हैं जो हमारे भीतर जागृत होती, और ये शक्तियां अगर बढ़ गई तो वो किस प्रकार से आगे 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 के भव में आपसे कर्म करवाएगी। देखिए, हमें हमें दो चीज को पहले जानना है। एक एक व्यक्ति बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल सीधा साधा है, बिल्कुल भोला भाला है, और वो सारे अपने कर्म चुपचाप इस तरह के भोग करते हुए खत्म करता है। दूसरा एक व्यक्ति है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को एक जैसा फल नहीं मिलने वाला, हर एक व्यक्ति अपने साथ साथ एक तरीके के फल का भुगतान नहीं करने वाला है।
इसीलिए हमें ये चीज शक्तियों को जानना बहुत जरूरी। थोड़ा सा आवाज किसके यहाँ चालू है, आप प्लीज माइक बंद कर दीजिए, आवाज आ रही है थोड़ा सा, जिनके भी यहाँ चालू है वो बंद कर दीजिए। हम ये शक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं। किसी के अंदर नॉर्मल शक्ति है, किसी के अंदर थोड़ी ज्यादा शक्ति है, और कुछ कुछ व्यक्ति ऐसी होती है कि उसके पास बहुत ज्यादा मात्रा में और बहुत ही ज्यादा शक्ति उनके पास होती है। माइक बंद कर दीजिए प्लीज। प्लीज प्लीज माइक बंद कर दीजिए, आवाज आ रही है, रिकॉर्डिंग ठीक से नहीं हो पाएगा, आपको ही सुनना मुश्किल होगा। किसी के अंदर ये शक्ति ज्यादा होती है। देखिए, ये हमें कैसे समझेंगे, समझना बहुत आसान है। एक आपके ही आसपास, आपके ही घर की या आपके ही भाई बहन में 3-4 भाई बहन या ग्रुप हो या सर्कल हो, तो आप उसमें ये चीज को ऑब्जर्व करो कि कोई एक व्यक्ति थोड़ा ज्यादा जुनून वाला होता है। उसको कोई भी चीज बिल्कुल, हम बोलते हैं ना, तादात्म्यता से करना है। उसको कोई भी चीज बहुत जोर शोर से करनी होती है। और दूसरा एक व्यक्ति होता है, ऐसा होता है कि जो ये सोचता है कि शांत तरीके से अपना काम कर लो, अपना काम निकाल लो और चुपचाप वहां से खिसक लो, किसी को मालूम भी नहीं पड़े कि इसने क्या काम किया। और कोई एक ऐसी व्यक्ति होती है जो अपना नाम, अपना मोभो, अपनी सारी चीज बहुत जोर जोर से बताना चाहता है। कुछ व्यक्ति ऐसी भी होती है कि ऐसा सोचती है कि चाहे मुझे अगर मैं महीने की, अगर मेरी पूरी सैलरी या मेरी जो इनकम है वो 10 लाख रुपया है, तो मुझे उसमें से 20%, 10 लाख में से 2 लाख कहीं ना कहीं डोनेट करना ही करना। और वो ये सोचता है कि मैं ये महीने 1000 लोगों को इसमें से डोनेशन दूं, दूसरे महीने में वो ये सोचेगा कि मैं 2000 लोगों को डोनेशन दूं। तो ये हर एक की अपनी अपनी सोच होती है। हमें यहाँ से ही उनके शक्तियों को ढूंढना है। एक व्यक्ति ऐसा है कि यही 10 लाख उसका महीने का पगार है, पर वो 2 लाख रुपया चुपचाप बिना अपना नाम बताए कोई एक ऐसे अनाथ आश्रम में या कोई एक जगह डोनेट करके आ जाता है कि भाई उसको जो करना है करेगा, मैंने मेरे अपनी तरफ से पैसा जमा करा दिया, मैंने डोनेशन दे दिया। उतना ही डोनेशन एक दूसरा व्यक्ति है जो ये सोचता है कि नाम होना चाहिए, न्यूज़पेपर में नाम आना चाहिए, फिर वो अपनी जो डोनेशन कर रहा है उसकी पूरी वीडियो उतारे और वो वीडियो वो फेसबुक में, मीडिया में, व्हाट्सएप पे सब जगह घुमाए, और इतना ज्यादा प्रोपागेंडा करने के बाद वो बोले कि मैं 2 लाख रुपए डोनेशन दे रहा हूँ। तीसरी व्यक्ति ऐसी है कि ऐसा नहीं है कि वो छुप के कर रही है, पहले की तरह वो छुप के भी नहीं कर रही है, दूसरे की तरह वो फेसबुक मीडिया में दिखा के भी नहीं कर रही। लेकिन उसको ऐसा नहीं है कि मैं छुप के करूँ या किसी, मैंने ये दे दिया अब उसको सामने वाले को जो करना है करेगा, वो ये नहीं करेगा। वो ये करेगा कि मुझे 2 लाख रुपए देना है तो मैं ज्यादा से ज्यादा 2000 लोगों को ये पैसे पहुंचे उसकी व्यवस्था करूँ। और सबसे मैं मिलूँ, मिलके उनकी तकलीफ को सुनूँ। तकलीफ सुनने के बाद उनको क्या-क्या चाहिए, उनकी क्या-क्या डिमांड है, उनका क्या-क्या हेतु है का, और उनको कहाँ पे खर्चा करना है, उनको और ज़्यादा क्या ज़रूरत पड़ सकती है, उनकी मुश्किल क्या-क्या है, वो सारा मैं मिल-जुल के उससे बातें करूँ। उससे ये सारी बातें करते हुए वो उनके अंदर इतना भीतर खो जाएगा कि वो उनके दुःख को अपना दुःख समझेगा। देखो बहुत फ़र्क है, आप ऐसे ही डोनेशन दे दो और आप वो व्यक्ति से मिलो, उनकी पीड़ा जानो, उनको कहाँ ज़रूरत है वो महसूस करो। और अगर मान लो कि आपको 2 लाख रुपया डोनेशन करना है, 2000 को करना है, तो वो ये सोचे कि मैं 1000 लोगों को 1000 रुपए डोनेशन दूँ और बाकी के 1000 को मैं 5000 डोनेशन दूँ, वो ये सोचे। किसी जिनको ज़रूरत है उनको 10 गुना दूँ, वो सबकी
दुखों को अलग-अलग बाँट के, सबको अपना बना के, उनकी तकलीफों को अपना समझ के, उनसे घुल-मिल के डोनेशन कर रहा है। देखो ये तीनों की डोनेशन में फ़र्क है। आप समझ रहे हैं? तीनों के देखो पुण्य सबने एक जैसा लिया। जितनी इनकम है उसमें से 20% का डोनेशन तीनों व्यक्ति ने एक जैसा पुण्य कमाया है। लेकिन जो तरीका है, जो पुण्य कमाने से भी पुण्य के पुण्य के कमा लेने के बाद उसकी जो तरतमता है, उसकी जो तीव्रता है, वो तीनों में फ़र्क है। क्योंकि तीनों की सोच में फ़र्क है, तीनों की तीव्रता में फ़र्क है। पहला व्यक्ति जिसने चुपचाप ये सारा काम कर लिया है और उसने ये सोचा है कि मुझे ये रुपए डोनेशन करना है। मैंने एक ट्रस्ट को दे दिया है, वो अपने आप आगे करेगा, मुझे कोई लोग के सामने जाने की ज़रूरत नहीं है। उसने पुण्य कमाया ही कमाया, लेकिन उसने शक्ति नहीं कमाई। देखो यहाँ पे एक बात को समझना है, उसने शक्ति नहीं कमाई, वो किसी भी तीव्रता में नहीं गया, भई इसको ज़रूरत उसने सामने वाले के दुखों को अपना दुःख नहीं समझा है ना? समझ रहे हैं ना इस बात को? आप 10,000 रुपए की दवाई दे दोगे, लेकिन किसी को मिलके उसको क्या पीड़ा है, उसको क्या-क्या और चाहिए, खाली दवाई नहीं उसको ग्लूकोज़ भी चाहिए, खाली दवाई नहीं उसको विटामिन भी चाहिए और उसकी पीड़ा कम हुई, नहीं हुई, ये सब बातचीत करो, बहुत फ़र्क हो जाता है। दूसरा व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति भी उतना ही पुण्य कमाएगा, लेकिन उसकी शक्ति मध्यम बढ़ेगी। क्योंकि उसने भी किसी की पीड़ा और ये सब को देखना नहीं चाहा, ऊपर से उसने अपना नाम बनाने की कोशिश की। उसने इसमें से लाभ उठाने की कोशिश की। उसने ये सोचा मैं नाम कमाऊँ, ये करूँ, ये करूँ, ये करूँ। अब ये सोचो कि जो पहला व्यक्ति था, वो दूसरे जन्म में बहुत बड़ा सेठ या श्रेष्ठी या अच्छा कमाने वाला पुण्यशाली व्यक्ति बन सकता है। उसको दूसरे-तीसरे जन्म में ये पुण्य की वजह से कभी भी उसको तकलीफ नहीं आएगी। क्योंकि उसका पुण्य बैलेंस है। लेकिन वो जो दूसरे किस्म का व्यक्ति है जिसको नाम चाहिए था, उस जिसने नाम कमाया, जिसने इसका अपने लिए फ़ायदा उठाया, उसका पूरा झोंक अपने नाम और अपनी यश प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए था। तो वो दूसरे जन्म में राजा ज़रूर बन सकता है, इस पुण्य की वजह से। क्योंकि राजा में भी ऐसा ही होता है, उसको दबदबा चाहिए ही चाहिए। उसको अपने नीचे जी हुजूर करने वाले व्यक्ति चाहिए ही चाहिए। तो उसने ये 2000 लोगों को हर महीने ऐसा डोनेशन करने के बाद इतना पुण्य कमाया है कि वो 2000 उसके दरबारी बनेंगे ही बनेंगे। वो 2000 दूसरे भव में उसके दरबारी बनेंगे ही बनेंगे। और वो राजा जैसा सुख भोगेगा ही, वो पहला इंसान पैसे का पुण्य भोगेगा, सुख नगर सेठ जैसा सुख भोगेगा, दूसरा है वो राजा जैसा भोगेगा। उसकी शक्तियाँ बढ़ गई है। उसके भाव नहीं बढ़े थे। लेकिन जो तीसरा व्यक्ति था, जो जिसको ना नाम की चिंता थी, ना उसको चुपचाप काम करना था, लेकिन वो लोगों को जा-जाकर, मिल-मिल कर उसने उनकी दुखों की परवाह की, चिंता की, उनको कहाँ-कहाँ ज़रूरत है वो जाना। उनके घरों में जाके उनकी स्थितियों को उसने भाँपा। और कोई भी व्यक्ति परेशान ना हो, सब एक लेवल में रहे ये उसने सोचा। आप मानोगे नहीं, उसके अंदर इतनी शक्ति बढ़ेगी, वो सामान्य राजा नहीं हो सकता, वो वासुदेव, प्रतिवासुदेव। ऐसे 3 खंड का राजा, 6 खंड का राजा, चक्रवर्ती राजा ही बनेगा। ये है आपके अंदर वो जन्म में शक्ति के साथ उत्पन्न होने वाला कर्म। आपने कर्म तो बाँध दिया, लेकिन आपने ऐसा कर्म बाँधा जो आपको दूसरे तीसरे रावण ने पहले ऐसा ही बाँधा होगा, राम ने भी पहले ऐसा ही बाँधा होगा। अब हम यही यही कर्म के यही शक्ति की प्रक्रिया को इनके कर्म में डालकर सोचेंगे कि जो कर्म राम ने बाँधा था वासुदेव का, सबको अपना जाना है, सबको अपना माना है, सबको अपना समझ के उन्होंने ये क्रियाएँ की। वही शक्ति रावण के अंदर भी है। देखो यहाँ समझना है आपको कि जो 3 खंड प्रतिवासुदेव जीत कर बैठता है, वो प्रतिवासुदेव को हरा के वही 3 खंड वासुदेव जीतते हैं।
तो वासुदेव प्रति वासुदेव की दोनों में शक्ति तो बराबर है, मात्र भाव में फर्क है, मात्र उनकी सोच में फर्क। वासुदेव के अंदर जो सोच है वो सबकी पीड़ा को समझना, सबको तकलीफ और उनसे बाहर निकालना, और उनमें उनको मद मान बिल्कुल जीरो होता है। वो बिल्कुल ये सोचते हैं कि मुझे नाम वाम कुछ नहीं चाहिए, बस सामने वाले की तकलीफ कम होनी चाहिए। और जो प्रति वासुदेव का नाम कर्म बांधता है वो ये सोचता है कि मैं भी सबको हेल्प करूं, सबको अपना समझूं, सबकी पीड़ा दूर करूं, लेकिन वो मेरे पैर में आके गिरना ही चाहिए। उसका अहंकार बिल्कुल बड़ा नहीं होना चाहिए। जो जब जब जो मैं बोलूं वो मेरा काम तो उसको करना ही पड़ेगा, है ना। जैसे हम नौकर के साथ कैसे बिहेव करते हैं, बस पगार दिया है ना तो उसको ये काम करना ही पड़ेगा। हम नौकर के साथ ऐसे ही बिहेव करते हैं। हमें प्रति वासुदेव बनने में देर नहीं लगेगी अगर इस प्रकार से हम बिहेव करेंगे। हम ये समझते हैं कि भाई पैसा दिया है, नौकरी कर रहा है, वो बंद गया है, उसको अभी मेरा मैं जो बोलूं वो करना पड़ेगा। जितना काम बताऊं उसको, ये इतने वो सुबह 9 बजे से लेके रात के 10 बजे तक वो मेरा बांधा हुआ नौकर है, जितना और जो काम बताऊंगा उसको करना ही पड़ेगा। ये मेंटालिटी से आप 2000 लोगों को, 2 लाख लोगों का घर चला रहे हो, तो आपको प्रति वासुदेव बनना ही बनना है। और अगर ये मेंटालिटी से जाओगे कि वो मेरे जैसी व्यक्ति है, मुझे सिर्फ उसको मदद करनी है, ये मेरे घर का नौकर है तो क्या हुआ, मैं उसके घर में जाऊं, उसको मेरे बाजू में बिठाऊं, उसके साथ उसके ही घर में जाके उसी थाली में, जैसे कृष्ण सुदामा, मैं खाना भी खाऊं, जैसे राम और शबरी। ये सारी हरकतों से ही हमें वो व्यक्ति की शक्ति भी और उनके मन के भाव, देखो भाव और भावना, फिर से बात आ रही है यही, मन के जैसे भाव होंगे वैसे ही आपकी शक्तियां काम करेगी। यहाँ आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, जिनके जैसे मन के भाव वैसी उनकी शक्तियों का काम रहेगा। शक्ति सिर्फ एक फैक्टर है, शक्ति आपके शरीर की ताकत है। आप जहां उपयोग करना चाहोगे वो आप अपने मन के भावों से ही तय करो। एक बहुत बढ़िया तैराक है, वो तैरना बहुत अच्छे से जानता है। वो अगर कंपटीशन के लिए या अपने शौक के लिए स्विमिंग कर रहा है, तो वो उसके मन के भाव ऐसे हैं, वो अपनी शौक के लिए कर रहा है, वो कंपटीशन में जीतने के लिए कर रहा है। लेकिन एक तैराक ऐसा भी है कि जो ये अपने वो 26 अपने अगस्त आया था ना, और जो पूर आया था ना, वो पूर के वक्त पानी ज्यादा नदी नाला भर जाए तो वैसे समय में लोगों को बचाने के लिए जो पानी में कूदता है वो भी तैराकी है। लेकिन वो 100 बार पानी में जाएगा और 100 लोगों को खींच के बाहर लाएगा। उसको कोई मेडल नहीं चाहिए, उसको कोई नाम नहीं चाहिए, उसको कोई जीत के फर्स्ट प्राइज नहीं चाहिए। तैराक तो दोनों है, शक्ति तो दोनों की एक ही है, तैरने की। इसी तरह से दान की शक्ति भी आप दोनों की एक जैसी है, सबकी एक जैसी थी तीनों की। लेकिन तीनों में से एक ने ही ये सोचा कि ये व्यक्ति जिसको मैं दान दे रहा हूं वो मेरी जैसी है, मेरे ही आसपास की है, मेरी ही अपनी है, तो उसके घर जाऊंगा, उसके घर पे बैठ के खाना खाऊंगा और पैसे उसके घर में रख के आ जाऊंगा, उसको पता भी नहीं चलेगा, महसूस भी नहीं कराऊंगा कि ये पैसे मैं उसको दान के रूप में दे रहा हूं। आपको पता है पहले के जमाने में जो दानवीर होते थे ना, वो दान कैसे देते थे? वो ऐसे ही सबके घर जाते थे, उनके हाल
खबर पूछते थे, खबर अंतर पूछते थे, क्या क्या खर्चा है, खर्चा निकल नहीं रहा है, कमाई कितनी है, बताओ। और वो भी गरीब जो होते हैं ना, वो दिल खोल के बता देते हैं कि भई ये कम पड़ रहा है, ये कम पड़ रहा है, यहाँ पे मुश्किल आ रही है, पर देखते हैं आगे कैसे हो रहा है। और ये पानी या कुछ बनाने या चाय बनाने के लिए जैसे ही आदमी अंदर जाए ना नाश्ता या कुछ लेने के, क्योंकि उसको तो सेठ आ गए, ऐसे बड़े नगर सेठ घर पे आ गए, तो वो तो दौड़ भाग में लग ही जाते हैं। वो जैसे ही अंदर जाए ना, ये चुपके से उसको पूछने के बाद तय कर लेते हैं, इसको 15,000 20,000 कितना उसको जरूरत है वो तय कर लेंगे। और सीधा जैसे ही सब अंदर जाए ना, तो जो खाट पे वो बैठते हैं ना, वो गद्दे के नीचे 20,000 रुपए रखकर पानी या शरबत चाय पी के वहां से निकल जाते। सामने वाला अगला आदमी जब रात को पथारी या वो झाड़ने के लिए जब वो चद्दर वद्दर निकाले ना, गद्दा उतारे ना, तब उसको पता चले कि ये पैसा रख के गए हैं, उसको तो मुंह से भी नहीं देते वो कि ले तुझे जरूरत है तो तू 20,000 रुपए रख। और ऐसी ही व्यक्ति वासुदेव राम की तरह बनेगी दूसरे तीसरे भाव में, शक्तियां उसको वासुदेव की मिलेगी ही मिलेगी। और दूसरे किस्म की जो व्यक्ति है, जो मैं तुझे पैसा दे रहा हूं, तुझे इतना चाहिए उतना मिल जाएगा, लेकिन कल तू मेरे घर पे आ जाएगा और कल आके तुझे ये काम करना पड़ेगा। और अगर वो दूसरे दिन आ रहा है तो काम कराने के बाद उसको पैसा देना है, पैसे देने के बाद महीने तक उसको रोज बुलाना है कि तेरा 1 महीने का मैंने खर्चा दिया है, तो अब तू 1 महीने तक रोज मेरे घर आएगा। और आने के बाद जैसे जमींदार हम देखते रहते हैं पिक्चरों में, आने के बाद उसको धुतकारना, उसको डाँटना, उसको फटकारना, काम में गलती निकालना, सारी हरकत वो व्यक्ति करेगी ही करेगी। क्यों? क्योंकि उसको अपने दिए हुए पैसे का भी फ़ायदा चाहिए। ये होता है एक ही कर्म, लेकिन 3 व्यक्ति ने, तीनों ने अलग-अलग बाँधा। एक ने बहुत सिंपल से बाँधा, उसके अंदर ये शक्तियाँ उतनी नहीं आएगी, वो नॉर्मल इंसान, नॉर्मल पवित्र मन है, खुश मन है, वो बहुत जल्दी मुक्त भी हो जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। दूसरा जो वासुदेव बना, जो हर तरीके से शुद्ध मन का है, हर तरीके से अपना समझ के जा रहा है, तो वो बहुत पुण्य भी कमाएगा, वासुदेव भी बनेगा, दयावान भी बनेगा और अपना जीवन भी सफल करेगा, बाकी सबका भी करेगा। उसको भी मोक्ष तो मिलना ही मिलना है। लेकिन जो प्रति वासुदेव बना, मतलब जो ऐसा बना कि पैसा देने के बाद उसने पूरी कसर ले ली, पूरा उसको निचोड़ के रख दिया। उसने पूरा उसको काम पे लगा दिया। ऊपर से उसकी ठट्ठा मश्करी भी की, उसको तिरस्कार भी किया, धुतकारा भी और पैसा भी दिया है, तो यही प्रति वासुदेव दूसरे भव में बन के आता है। और यही कारण है कि जो ये सारा जो कर्म किया ना, दान किया, उसका उसको प्रति वासुदेव का फल मिला, वो 3 खंड जीतेगा जरूर, लेकिन जीतने के बाद वो नरक में जाएगा। जीतने के बाद वही जन्म में उसको मोक्ष नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जो जिनको सबको धुतकार धुतकार के दबा के जो कर्म किया, उसका तो बुरा फल उसको मिलना ही मिलना है। वो प्रति वासुदेव बना ही इसलिए है कि वो नरक में जाए या वहां जाके वो पीड़ा भोगे। तो ये फर्क है भाव और भावना का। ठीक है, शक्ति आपको पता चल गई होगी। शक्ति क्या है? शक्ति एक फैक्टर है, शक्ति एक दवाई है। वो दवाई टॉनिक है, जो टॉनिक पीने से हमारी तबीयत हेल्थ हेल्थ अच्छी रहती है। और वो टॉनिक पीने से एक नॉर्मल व्यक्ति जो शक्तिशाली बनेगा, वो अपना अच्छा करेगा, सब अपने फैमिली का सबका भला करेगा। शक्तिशाली व्यक्ति अपना भी भला करेगा, वो करोड़ों लोगों का भी भला करेगा। लेकिन जो दूसरा शक्तिशाली, तीसरा जो शक्तिशाली व्यक्ति है, जो दूसरों का तो भला कर रहा है, लेकिन अपना वो सबसे ज्यादा बिगाड़ रहा है।
उसको ये नहीं पता कि ये जो मैं कर रहा हूँ वो आने वाले जन्म में इसका अशुभ परिणाम सिर्फ और सिर्फ मैं ही भुगतूंगा। मैंने बुरा सोचा है तो मुझे ही पीड़ा मिलेगी। मैंने अगर किसी को तिरस्कार दिया, मैंने किसी को धुतकारा तो उसका फल फिर फिर उसको तो बहुत ही पुण्य मिलने वाला है। दरवाजा बंद कर दो। उसको तो बहुत ही पुण्य मिलने वाला है। लेकिन दूसरे जो व्यक्ति जिनको जिनको उसने पीड़ा दी है, वो सारी व्यक्तियों की पीड़ा को ये व्यक्ति भुगतने बगैर तो कभी छूटेगा ही नहीं, कभी नहीं छूट पाएगा। ठीक है, दान दान का फल करेगा, दान का फल है जो उसको राजा बन के मिलने वाला। लेकिन ये जो अशुभ सोच और अशुभ कर्म जो उसने बांधा था, उसका भी फल है जो उसको जरूर प्राप्त होगा, जिसका फल उसे ये मिलेगा कि वो प्रति वासुदेव बन के आए, प्रति वासुदेव बन के सब लोगों को वो तकलीफ पहुंचाए और प्रति वासुदेव बन के ही उसी तकलीफों का भुगतान के लिए वो वहां से मरने के बाद वही नारकी या जो स्वर्ग नरक की जो हमारी जो सिस्टम है, क्योंकि दुख तो भोगने के लिए हमको जाना ही जाना है। ठीक है, अभी हम ध्यान करेंगे जो बिल्कुल बूम नहीं हो। ईशिता ईशिता दरवाजा खोल पर बूम नहीं पड़न जो मैं बद्दा सांभळे ज तारी बूमो। अभी हम ध्यान ध्यान करने के लिए बैठेंगे। ठीक है, आज वो मेरा छोटू बहुत चिल्ला रहा है। सुन नहीं रहा है वो। दरवाजा दरवाजा बंद कर रही हूँ तो वो आकर खोल देता है। मैं जाके दरवाजा बंद करी, वो आके दरवाजा खोल देता है। चलो ध्यान करेंगे हम। ओमकार का ध्यान करेंगे। ईशिता ईशिता ओम। 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 ओम।
ओम। ओम। ओम। शांत हो जाइए, बिल्कुल शांत। आपकी दृष्टि 2 आँखों के बीच में, कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं सुनना है, बाहर की आवाज़ की बात है, पर मेरे शब्द आपको ज़रूर सुनना है। आपका ध्यान और किसी आवाज़ पे नहीं जाना चाहिए। आप स्थिर हो चुके हो, बिल्कुल शांत हो चुके हो। अपनी दोनों हथेलियों को पास-पास लाके हम ऑरा को फ़ील करेंगे। दोनों हथेलियों को नज़दीक रखिए। जैसे ही आपको लगे ऑरा फ़ील हो रही है, हाथ थोड़े-थोड़े दूर करते जाइए। अभी आप दोनों हथेलियों को पैरों पे रख दीजिए। अब आप अपनी दोनों हथेलियों को अपने घुटनों के ऊपर सीधी सामने की तरफ खोल के रख दीजिए। बिल्कुल शांत, आँखें बंद। आपका ध्यान मेरे शब्दों के ऊपर रहेगा। अपने मस्तिष्क के अंदर आज्ञा चक्र की तरफ देखते रहिए। कुछ भी दिखाई दे, कुछ भी दिखाई दे, उसको महसूस कीजिए।
हमें अपनी इन ऑरा के साथ कुछ मिनट तक रहना है। ये हमारा ही भीतर का शरीर है। ये वही प्रकाश है जो हमारे शरीर के अंदर की आत्मा का है। हमें अपने भीतर के प्रकाश के साथ रहना है, उसको समझना है, उसकी तरफ ध्यान देना है। उसकी सबसे बड़ी मजबूरी ये है, वो चाहकर भी इस शरीर के बंधन से बाहर नहीं जा सकता। जिस प्रकार से हम उसको रखते हैं, उसे ऐसे ही रहना पड़ता है। जैसी हमारी इच्छा है, उस हिसाब से हम उससे कार्य लेते रहते हैं। हमें अपनी इस आत्मशक्ति के साथ रहना है, उससे बातें करनी है, उसे महसूस भी करना है, उसे क्या चाहिए वो भी जानना है। उससे दोस्ती करने के बाद उसे ये बताना है कि अब तू हमारे शरीर की रक्षा कर। उसे आपको ये बताना है कि वो आपके शरीर की इम्यूनिटी को इतनी स्ट्रॉन्ग बनाए कि आपको कोई भी बुराई छू ही ना पाए। वो आपकी सोच को इतना मजबूत बनाए कि कोई भी वीकनेस आपके कार्य को बिगाड़ ही ना पाए। आपको अंदर से बहुत शक्तिशाली बनाए। आप उसे ये बताओ, आप उसे मिलो, मिलकर उससे दोस्ती करो और उसे ये बताओ, उसे ये कहो कि शरीर को एटलीस्ट उतना तो अच्छा रखे ही रखे ताकि आप अच्छा कार्य कर पाए। आप क्या चाहते हैं वो उसे बताओ। आते हो कि वो आपको इतना शक्तिशाली बताए कि आप 100 से 200 लोगों की रक्षा कर पाए, तो ये भी उसे बताओ। आप ये चाहते हो कि आपके आसपास कोई भी व्यक्ति को कोई कष्ट आए तो आप उससे मदद कर सको, तो वो भी उसे बताओ। उसे कहो कि मैं ये चाहता हूँ, तो आपको वो आपकी ये इच्छा पूरी करने में बहुत मदद करेगा। हमें अपनी आत्मशक्ति से बात करनी पड़ेगी, उससे दोस्ती करनी पड़ेगी। बाहर जो पैंडेमिक चल रहा है कोरोना का, उसे नहीं पता है। वो आपके अंदर की आत्मशक्ति नहीं जानती है, आप जानते हो।
आपकी बुद्धि जानती है, हमारे अंदर पड़ेला जीव ये नहीं जानता है। उसे ये बताना पड़ेगा, तू मेरी ऑरा को स्ट्रॉन्ग बना, तू मेरी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बना। बहुत से अच्छे काम करने बाकी है अभी। इस तरह से बीमारी से लड़ते हुए नहीं मरना है मुझे। आप उसे ये बताओ। आप बताओगे तो जभी भी ये इसके वायरस आपकी तरफ आएंगे तो ये शक्ति उसे रोकेगी। उसे पता ही नहीं, तो जब वायरस अंदर आ जाएगा शरीर में तब भी वो नहीं रोक पाएगी। उसे ये बताना पड़ेगा। दोनों शरीर अलग है, दोनों की सोच अलग है। आपके पास बुद्धि है सोचने की, लेकिन आपकी आत्मशक्ति के पास तो कोई बुद्धि नहीं है। कोई तरीका नहीं है कि वो आपकी बातों को समझ पाए। आपको जब भी खाना चाहिए ही चाहिए तो क्या मिलता है? आपको जब भी रुपया पैसा चाहिए ही चाहिए तो क्या मिलता है? उस वक्त मिलता है? नहीं मिल सकता। मिलता भी नहीं। बहुत कम लोगों को मिलता है, सबको नहीं मिलता है। तो आपकी बात अपने आप तो उसे मालूम नहीं पड़ेगी। पड़ेगी तो भी वो देगी, वो ज़रूरी नहीं है। तो उसे बतानी पड़ेगी। उसे ये बोलना पड़ेगा कि मुझे ये कार्य करना है। उसके लिए शक्ति प्रदान कर। आपके भीतर वो इतनी शक्ति उत्पन्न कर देगा कि आपको आपकी जो भी इच्छा है, वो चाहे अच्छी हो या बुरी हो, वो पूरी करने में आपकी आत्मा आपको सहाय करेगी ही करेगी। अगर बुरी इच्छा होगी, तो दुष्कृत्य बनेंगे, दुर्गुण बढ़ेंगे। अगर अच्छी इच्छा होगी, तो सत्कृत्य बनेंगे और सद्गुण बढ़ेंगे। अब ये आपके ऊपर है, आपकी बुद्धि के ऊपर है, आपकी मन की इच्छा के ऊपर है। आप उसे क्या ऑर्डर देना चाहते हो? कोई ये नहीं चाहेगा उसे बुरा ऑर्डर देना, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आप जो सोचते हो और जो समझते हो, जो उससे बात करते हो, वो तुरंत पकड़ लेता है। आपको नहीं मालूम। आपकी आत्मशक्ति आपकी सोच को पकड़ सकती है, ये बात ही आपको नहीं मालूम। आपको ये ही नहीं पता कि आपके अंदर ये शक्ति छुपी हुई है। कभी-कभी आप जिसका नाम लेते हो, वो व्यक्ति सामने आ जाती है। ये आपकी आत्मशक्ति का काम है। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार। किसी को रोक लेते हो, मत जाओ, ये आज नहीं जाओ, कल जाना, बाहर गाँव जा रहे हो तो आप रोक लेते हो। और उसी दिन वो जिस गाड़ी में जाने वाला है, उसी का एक्सीडेंट होना, ये तो कोई आम बात है, ये कोई ऐसा नहीं है कि ये ऐसा कभी-कभी होता है, बहुत बार होता है, बहुत बार। क्योंकि आपके अंदर की शक्ति, उसे आपने बताया आप जा रहे हो, तभी वो आपको रोक रही है। अगर आप बताते ही नहीं हो, ऐसे ही चले जाते हो, तो उसको रोकने का मौका ही नहीं मिलेगा। वो रोकेगा कैसे? हमें अपनी अच्छाइयाँ उसको बतानी ही पड़ेगी। आप अच्छा सोच रहे हो, आप अपनी शक्ति को बताओ कि मैं ये काम करना चाहता हूँ।
मुझे ये इतना-इतना काम अच्छा काम करना है, इतने लोगों के लिए अच्छा करना है और उसके लिए तू मुझे शक्तिशाली बनाएगा। हमें ये रोज़ उसे बताना पड़ेगा। अपनी शक्ति का दायरा हमें खुद को ही बढ़ाना पड़ेगा। आप अपनी शक्तियों को महसूस करो, जानो, समझो। 2 मिनट के लिए मौन ध्यान में चले जाओ, डीप ध्यान। आप अपने हाथों में ऑरा का तीव्र भाव महसूस कर रहे हो। आपके हाथों से ऑरा अपने आप बह रही है। आपके शरीर से ऑरा बाहर निकल रही है, आपके हाथों से, हथेली से निकल रही है। आपकी आंखें बंद होने के कारण आपके मस्तिष्क से सहस्त्रार ओराओं को खींच रहा है, आपके शरीर में दौड़ा रहा है और उसी को हथेली के रास्ते से बाहर निकाल रहा है। दोनों हाथों को नजदीक लाइए। बहुत सी ठंडक सी आपको ऑरा में महसूस होगी। आप उसका आकर्षण फील कर रहे हो। यही शक्ति है, आपके भीतर में रही आत्मा की यही शक्ति है। उसको आप अपने बाह्य शरीर से महसूस करो। यही समय है, आपकी आंतरिक शक्ति और बाह्य शरीर की शक्ति दोनों का तालमेल हो रहा है, दोनों का समन्वय हो रहा है। आप अपनी इच्छा उसको बताओ। आपकी इच्छा शुभ होनी चाहिए, अध्यात्म के प्रति होनी चाहिए। आप उसे बताओ। आप क्या चाहते हो उसे बताओ। आपकी चाह में सबसे पहली चाह ये होनी चाहिए कि सभी आपके जैसी सबकी आत्मा बहुत बहुत सुकून पाए, बहुत ही सुख को पाए। आपके आसपास की हर व्यक्ति खुशी को पाए, सच्चित आनंद को प्राप्त हो। उसे ऐसा आनंद प्राप्त हो जो चिरकाल तक घटे ही ना, घटे ही ना, घटे ही ना। सबको आत्मिक सुख मिले, बस सब जीव को आत्मिक सुख मिले। आपके अंदर ये भावना होनी ही चाहिए। आप अपने हथेली के पावर को ये बात बताओ, बताओ, बताओ।
आप आप ये शब्द बोल के भी बता सकते हो, बताओ जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे ही बोलो आप। अपने भीतर की शक्ति से बातें करो, पहचानो उसे, उसकी ताकत को पहचानो और अब बढ़ाओ, हाथ दूर करते जाओ, हथेली दूर करते जाओ। जितनी दूर हथेली करोगे और दोनों के हाथ का खिंचाव भी बढ़ेगा, आपकी बातें उस तक पहुंचेगी भी। ये 64 जोगणियों वाली शक्ति है। आज से ही नौरता शुरू हुआ है। हमारे नवरात्रि की सभी माताएं, सभी जो भी माता जी है, वो सारी 64 जोगणियों में है। आपकी बात उन तक जरूर पहुंचेगी। उनको पता है आप उनसे बात कर रहे हो। वापस हाथ नीचे रख दीजिए घुटने पे। प्राणायाम करेंगे, अनुलोम विलोम। भरिए, नाक से सांस भरिए। भ्रामरी प्राणायाम। आंख बंद, नाक बंद, कान कान बंद और सांस लेकर नाक भी बंद। कसरत करेंगे।
दो हाथ खींचिए, आंखों पे लगाइए। हरिओम। 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 कैसा फील हुआ सबको? बहुत अच्छा लगा। ઓરા સરસ ફીલ થાય છે ને? ઓરા अच्छी फील होती है ना? ओरा अच्छे से फील हो रही है ना? सबको हो रही है? सबको हाथ से अपने आप ओरा निकल रही है ध्यान के बाद? हाँ 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 हाँ। सबको नहीं, नहीं नहीं नहीं, सब कौन माइंड, माइंड ने, आत्मशक्ति ने माइंड है ही नहीं। आत्मशक्ति को माइंड होता नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड भी माइंड ही है। सबकॉन्शियस माइंड ही वो है जो हम सबसे पहले पढ़े ना, आत्मा की 10 संज्ञा। जो आत्मा की 10 संज्ञा हमने अब तक पढ़ी, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, विशेष ज्ञान और सामान्य ज्ञान, ये जो 10 चीज है वही हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, जो पिछले पिछले जन्म के सारे कर्मों का उसके ऊपर भार लगा हुआ है। और सबकॉन्शियस माइंड की वजह से ही हमारी आत्मशक्ति दबी हुई है। अब सबकॉन्शियस माइंड क्या कर रहा है? जो पुराने कर्म है ना, वो ताकत, उसकी ताकत काम करती है। जब भी नया कर्म सामने आएगा ना, तो पुराना कर्म ये चाहेगा कि वो, आप वो कर्म ऐसे भोगो कि ये खत्म ही ना हो पाए। सबकॉन्शियस माइंड हमारी बुद्धि है, बराबर, आईक्यू है। वो ये सोचेगा कि ये जो कर्म सामने आया उसमें से मैं अपना फायदा निकालू और जितना हो सके बढ़िया से बढ़िया तरीके से मेरा भी फायदा हो, सबका भी फायदा हो। तो मतलब क्या हुआ? आपने फायदा, आपने बुद्धि से सोच लिया, सबकॉन्शियस माइंड का उपयोग कर लिया, बुद्धि का प्रयोग करके जो भी कर्म नया किया, उससे तो आपको नया कर्म का बंध हो गया। तो सबकॉन्शियस माइंड ऐसा कर्म का थर है हमारे आत्मा के ऊपर लगा हुआ, जो हमें नए नए ट्रैप में फंसाना चाहता है, आत्मा को। तो सबकॉन्शियस माइंड की तरफ भी हमें ध्यान इसीलिए देना है कि भाई, तेरी जो संज्ञा देने की या जब भी नया कर्म आए, तो उसमें से मुझे ऐसी ताकत दे कि तेरे ऊपर के सारे विचार और तेरा जो तरीका है उसको मैं समझ चुकी हूँ, और अब मुझे ये शक्ति के साथ शांत रहने का मौका मिले। आप क्रोध को समझ गए तो आप शांति रखो। देखो देखो, जैसे क्रोध है ना गुण, ऐसे ही क्रोध का ऑपोजिट गुण है शांत। शांत क्रोध का ही ऑपोजिट गुण है ना? तो सबकॉन्शियस के अंदर गुण भी पड़ा हुआ है, शांत भी पड़ा हुआ है। सबकॉन्शियस के अंदर जो क्रोध पड़ा है, तो कभी ना कभी उसमें उसमें आप कभी शांत भी रहते हो। गुस्सा रोज तो करते नहीं, हर बार तो करते नहीं, तो जो शांति का गुण है वो भी तो सबकॉन्शियस के अंदर ही पड़ा हुआ है। तो हमें क्या करना है? शांत रह के क्रोध के गुण को, क्रोध के कर्म को हटा देना है। कांटे से, हाँ जी, आत्मशक्ति को जागृत करना है और बोलना है कि तू कांटे से वो कांटा निकाल। आपके पैर में कांटा लगा है, आप एक सुई लेते हो और सुई को बोलते हो कि वो कांटा तू बाहर निकाल। आप वो सुई को कांटे के आपके शरीर के अंदर डालते हो और उससे वो कांटा निकालते हो। फिर क्या सुई को बोलते हो कि तू अंदर ही रहे? आप वो कांटे को शरीर के अंदर रखोगे वो दूसरा कांटा निकालने के बाद? नहीं रखोगे ना?
तो सबकॉन्शियस माइंड वो कांटा है दूसरा, जिससे आपको अपने कर्मों को निकालना है, और निकालने के बाद सबकॉन्शियस माइंड के कांटे को भी फेंक देना है। समझ में आई मेरी बात? सब हाँ, सबकॉन्शियस माइंड वो शक्ति है जिसका हम उपयोग करेंगे। हमारे ऊपर जो भी संज्ञा लगी हुई है, सबकॉन्शियस में पहले जो क्रोध मान माया लोभ डाले हैं ना, को बाहर निकाल के हमें उसके अंदर जो हमारे गुण दब गए हैं उसको बाहर निकालने का कार्य हम सब कॉन्शियस माइंड के द्वारा ही कर पाएंगे। उसके लिए हमें शक्ति चाहिए, और वो शक्ति ये है, शांत की शक्ति लेनी पड़ेगी, और शांत की शक्ति लेने के बाद क्रोध निकल गया तो शांति की शक्ति को भी बाहर निकाल देंगे, तभी तो हम बिल्कुल खाली हो पाएंगे ना। हाँ, बस बस सीधा सिंपल बात है कि कांच लगा है और कांच को निकालने के लिए हम सुई या सेफ्टी पिन लेते हैं, तो वो जो सेफ्टी पिन या सुई लेते हैं ना, वो है सबकॉन्शियस की ताकत। हम क्या करेंगे, वो सेफ्टी पिन या सुई लेकर पैर में से कांच बाहर निकाल देंगे, उसके बाद वो सुई और सेफ्टी पिन को भी ऐसी जगह रखेंगे जो हमारे पैर में वापस ना लगे। बराबर? तो कांच कांच निकालने के लिए जो सुई का उपयोग हुआ, तो कांच वो हमारे कर्म है और सुई वो सबकॉन्शियस माइंड की ताकत है। उसका हम उपयोग करेंगे, लेकिन सबकॉन्शियस को रखना नहीं है। उसको रख दिया तो वापस कर्म बन गया, नया कर्म चढ़ गया, है ना? हाँ, जैसे हम पाप से बचने के लिए पुण्य करते हैं ना, पुण्य अगर किया तो अच्छा जन्म मिलेगा, जैन अच्छे कुल में जन्म मिले, धार्मिक कुल में जन्म मिले, उसके लिए हमें पुण्य बढ़ाना ही बढ़ाना है। तो पुण्य है वो सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति। आप उसकी शक्ति का उपयोग करोगे ना, तो अगला जन्म भी अच्छा मिलेगा, आपको आसपास के लोग भी अच्छे मिलेंगे, और वो अच्छा मिला हुआ पुण्य ही आपको अपने सभी कर्मों को निकालने में मदद रूप बनेगा। और जब मदद रूप बन गया, तब वही पुण्य को पूरा भोग के उसी जन्म में कर्म खत्म हो गए। अब पुण्य को आपको पढ़ने में आएगा आगे अगर पढ़ोगे तो, कि केवली समुद्घात होते हैं, 7 प्रकार के समुद्घात करने पड़ते हैं केवली को, भगवान को, क्योंकि पुण्य बहुत है, पुण्य इतना ज्यादा है और आयुष्य खत्म हो गया, अब मोक्ष, अब वापस जीना नहीं है, तो वो पूरे 14 राजलोक जितना दंड बनाएंगे और अपने दंडों को पूरे प्रदेशों में फैलाएंगे, और फैलाने के बाद पूरा पुण्य भोग के ही मोक्ष में जाएंगे। तो ये पुण्य इकट्ठा करना, यही सबकॉन्शियस की ताकत है। सबकॉन्शियस माइंड का उपयोग करके हमें कर्मों को हटा के पुण्य को इतना प्रबल बनाना है, और साथ में भावना को उन्नत करना है। भावना को बढ़िया बनाना ही आत्मशक्ति। अब सीधा संबंध आपको पता चल जाएगा, आप जितनी अच्छी अच्छी भावना पाएंगे ना, वो है आत्मशक्ति। जितनी आपकी आत्मा की शक्ति खुलती जाएगी ना, कर्म उतरते जाएंगे, अशुभ कर्म उतरते जाएंगे, उतनी आपकी भावना शुभ होती जाएगी। अब धीरे धीरे ऐसा लगेगा कि कोई आके मुझे मार जाए, बोल जाए, कुछ भी सुना जाए ना, तब भी मैं शांत रहूंगी, भी ठीक है, हो गया तेरा गुस्सा खाली, अब बोल क्या बात है। लेकिन आप उसके गुस्से को पी सकते हो, अब आप उसके गुस्से को भी पचा सकते हो, सामने गुस्सा करने की अब आपको जरूरत ही नहीं आएगी, आपको वो जरूरत महसूस ही नहीं होगी। तो ये धीरे धीरे तब बनेगा जब सब क्लियर हुआ, बात क्लियर हुई। हाँ, कोई प्रश्न है अभी? हाँ, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू थैंक यू वेरी मच थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
आप सब बहुत बहुत थैंक यू, आप सबको बहुत बहुत थैंक यू। और आज ये मेरा ये जेएलसी में केक कटिंग का प्रोग्राम है। मैं आप सबको लिंक भेज रही हूँ, सबको भेजूंगी 9 बजे, आप जरूर आना। केक कटिंग का जेएलसी में खास प्रोग्राम रखा हुआ है, ठीक है। मैं सबको आप सबको भी आज लिंक भेजूंगी, आप सब जरूर आना। उसमें आरती भी है, नवरात्रि का भी सेलिब्रेशन है, तो वो सब एंजॉय करना। નવરાત્રીના માતાજી વિશે થોડું આપજો ને નોલેજ। हाँ जरूर जरूर, આપણે આગલા ક્લાસમાં ચોક્કસ ये जो शक्ति है ना, आज जो शक्ति पड़ा ना, उसी शक्ति को मैं आगे ले जाऊंगी, ठीक है। और उसी शक्ति के बारे में ही हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया बताया। ठीक है, बस आप सबका साथ है और आप सबका आशीर्वाद है, तभी मेरे अंदर से ये बात निकल रही है, और कुछ नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। अभी मिलते हैं, रात को वापस मिलते हैं आज। हाँ, मैं आप सबको आईडी भेज रही हूँ, आप सब आओ 9 बजे, 9:45, 9 में 5 में आप सब ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ठीक है, ओके, बाय एवरीबॉडी। बाय 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 बाय। हाँ जी, हाँ जी, बाय। हरिओम, जय जिनेन्द्र, बाय।